नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। चार्ट योग एक बार फिर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। देखते हैं क्या कहता है चार्ट योग, क्या कहता है चार्ट का योग। ठीक है ना। तो ये मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट खोला हुआ है। वन डे एक दिन की कैंडल है ये। ठीक है ना। तो मोटा मोटी अगर मैं इसके बारे में बताऊं, जो बैंक निफ्टी की चाल चल रही है या मार्केट की चाल चल रही है, तो मुझे जो अपना क्लियर कट जो एक आइडिया लग रहा है कि मुझे अभी ये फील हो रहा है चार्ट रीडिंग के अनुसार कि इसका ऊपर का काम अभी थोड़ा ख़त्म हो चुका है। पहली बात ऐसा मुझे लगता है, तो ये नीचे जा सकता है। ठीक है, ये मेरा क्लियर शॉर्ट एक अपना मानना है। ठीक है, बाकी कल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा मानना है कि मार्केट नीचे आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको अपने थंबनेल में भी बताया हुआ है, जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अब बात करते हैं जो इसने 3 तारीख की ये कैंडल बनाई, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है तो आप मान के चलो ये इसका लो बना हुआ है 48,659 का। जैसा कि कहा कि मैंने कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, तो आने के लिए इसका ये जो भी सपोर्ट है ना, एक मान लो आप मोटा मोटी अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 48,600 से टूटता है तो फिर इसके नीचे 5 मिनट की एक दो कैंडल बनती है, तो आप मान के चलो कि ये नीचे आने के लिए पूरी तरह रेडी है। और ऐसा मुझे कुछ फील भी हो रहा है। बाकी देखते हैं मंडे मार्केट किस तरह से काम करती है। लेकिन एक अगर मैं अपने प्रोडिक्शन दूं तो फिर ये मार्केट मुझे यहाँ से नीचे आती थोड़ी नज़र आ रही है। तो अगर मार्केट को नीचे नहीं आना तो ये 49,000 के ऊपर रहे। ठीक है ना। तो एक इसका एक रुख पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या रुख बन रहा है या क्या सोच रही है। यहाँ से अभी तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन मारेगी। ठीक है, अब मैं आपको इसका लाइन चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब लाइन चार्ट में आपको ये प्रॉपर ये देखो कैसा बढ़िया चार्ट लग रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट लेता है नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर हुआ है, तो उस हिसाब से भी ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा अपना ऊपर का काम निपटा के थोड़ा नीचे की ओर जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ मंडे को देखेंगे हम क्या होता है। लेकिन थोड़ा जो अभी इसका सिनेरियो मुझे दिख रहा है ना जो चार्ट के ऊपर, वो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे अभी आ सकती है। लेट्स सी मंडे मार्केट कैसे काम करती है। ठीक है, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ थोड़ा सा मामला क्रूशल है। थोड़ा जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी, थोड़ा आराम से काम करना। अगर मार्केट नीचे निकल रही है तो थोड़ा सा उसे निकलने देना, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर सस्टेन होने देना। ठीक है, अगर मार्केट डाउन निकलती है यहाँ से तो सबसे पहले तो इसको ब्रीच करना होगा 48,600। ठीक है ना। और जैसे 48,600 ब्रीच होता है तो फिर अगला टारगेट आपको ये मिलेगा जो होगा 48,300। और 48,300 ब्रीच होता है तो फिर अगला टारगेट मिलेगा आपको 48,000 का। ठीक है, तो ये 2-3 टारगेट हैं जो आपको लेके चलना है। ठीक है, अगर यहाँ मार्केट सबसे पहले 48,600 को ब्रीच करती है, उसके नीचे एक दो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती हैं, तब आपको लेना है पुट, अदरवाइज नहीं। अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है तो वो 48,600 को ब्रीच करना ज़रूरी है। और अगर आपने कोई पुट लिया और पुट आपका प्रॉफिट देना शुरू कर रहा है तो फिर आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना है। ठीक है ना, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बाहर भी निकल जाना है। तो जो मैंने आपको भी बताया है कि मार्केट यहाँ ये टारगेट दे सकती है, तो ऑब्वियसली ये टारगेट हो सकता है अचीव हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पूरी तरह लग रहा है नीचे आ सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, हमारा सबसे बढ़िया हथियार स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना, क्योंकि मार्केट तुरंत कुछ करने के बाद अपना रिएक्शन भी चेंज कर देती है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, निफ्टी 50 का चार्ट है ये। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कितनी बढ़िया रेड कैंडल ये भी बनी है। तो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है मार्केट डाउन जाने के पूरे मूड में है, ऐसा मुझे तो लग रहा है। और किसी को लगे ना लगे, लेकिन मैं अपना चार्ट बिहेव का वो एक रीड करके बता रहा हूँ कि चार्ट बिहेव किस तरीके से करता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो कि मार्केट यहाँ से अगर मार्केट ने कल
निफ्टी 50 ने कल 22,300 को ब्रीच कर दिया, यानी 22,300 को तोड़ दिया। तो भाई साहब फिर नीचे तो कोई इसका सपोर्ट ही नहीं दिख रहा मुझे। एक छोटा सा ये सपोर्ट है पर मैं इसे नहीं मानता। फिर तो ये मार्केट सीधा 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 आपको 21,700 के आसपास मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गैप इसके पास है, कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि निफ्टी के अंदर अगर इसने 22,300 को तोड़ दिया, 22,300 को तोड़ दिया, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर निफ्टी ने 22,300 को तोड़ दिया तो फिर ये आराम से नीचे यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, जो कि इसका अभी सपोर्ट लग रहा है मुझे, अगला सपोर्ट तो 21,777 दिखा रहा है। तो आप 21,700 मान के चलो। ठीक है, तो 21,700 तक तो कितना आता है ये तो कल ही बताएगा, और मार्केट नीचे आ सकती है। बाकी कल क्या काम करेगी, कल इसका काम करने का बिहेवियर, कल इसका काम करने का तरीका बताएगा। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी पुट को या कॉल को लेने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी, छोटी क्वांटिटी में काम करना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, 22,800 के आसपास इसे ऊपर काम करना होगा, और अच्छी तरह रुकने के बाद अगर ये ऊपर निकलती है तो इसको जल्दबाजी मत करना, इसको ऊपर निकलने देना थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद देखना इसका क्या कंडीशन बन रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाने को दिखाता है और उसके बाद नीचे मार देता है। तो बड़ा क्रूशियल मामला है, सोच समझ के काम करना। जैसा मेरी को अपनी प्रेडिक्शन में लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है तो आ सकती है। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।